हेलो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास में पढ़ाया था कार्बन एंड कंपाउंड का सारा मतलब पढ़ा दिया था कि कार्बन क्यों ही इतना इतना ज़्यादा बॉन्ड क्यों बनाता है। तकरीबन बनाता था, मैंने बताया था कि कार्बन का 3 मिलियन से भी ज़्यादा इस दुनिया में कंपाउंड है, इसलिए कार्बन का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली मैंने बता दिया था कार्बन कितना अच्छा उसका कितना इतना बेहतरीन प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे कि वो 3 प्रॉपर्टी कौन सा है, क्यों इतने बताया भी था लास्ट क्लास में कि कौन सा वो कारण होता है जिसके वजह से कार्बन इतना सारा बॉन्ड बनाता है। जिसमें मैं बताया था एक कारण होता है तो उसका स्मॉल साइज की वजह से। स्मॉल साइज मतलब इसका साइज स्मॉल होने से, ये 2 ही सेल है इसका, सिर्फ ये पॉजिटिव सेंटर हुआ, इसका 2 ही सेल होता है। 2 ही सेल का होने से वजह से इसका जो एटॉमिक रेडियाई है वो छोटा हो जाता है, बहुत छोटा है। तो इसके वजह से जिसके साथ भी बॉन्ड बनाता है, ये भी शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से पकड़ के रखता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते, जो कि सिलिकॉन नहीं बना पाता। सिलिकॉन का कार्बन का केस एक ही जैसा है, लेकिन सिलिकॉन नहीं बना पाता क्योंकि उसका सेल बड़ा है, बड़ा सेल है उसका, 3 नंबर ऑफ सेल है, तो इससे बड़ा है साइज में। तो ये पकड़ के रखता है क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फोर्स रहता है इसमें, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में, उसको पकड़ के रखता है, मजबूती से पकड़ के रखता है। इसके वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और स्टेबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? स्टेबल, जिसकी वजह से इसका एक प्रॉपर्टी ये हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया था कि इसका जो टेट्रा वैलेंसी प्रॉपर्टी होता है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, चार बाहर के जो सेल होता है आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो होता है ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है? सिंगल वैलेंसी और डबल वैलेंसी एंड ट्रिपल वैलेंसी, ये सभी के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। सिंगल वैलेंट वो मतलब मोनोवैलेंट बना सकता है, मोनो मतलब 1, एक वैलेंट बना सकता है, जैसे कि आपको हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, मोनोवैलेंट भी बना सकता है, डाइवैलेंट भी जैसे ऑक्सीजन हुआ, डाइवैलेंट के साथ भी बना सकता है, ट्राइवैलेंट जैसे नाइट्रोजन हुआ, ट्राइवैलेंट के साथ भी बना सकता है। तो इसी वजह से कार्बन का हमें क्या मिलता है, मतलब मैक्सिमम तो वही होता है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल को मतलब मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट होता है। इसके वजह से ये सभी के साथ बॉन्ड बना सकता है, सभी के साथ मिलके कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवैलेंट कंपाउंड बनाने से इसका जो नंबर ऑफ कंपाउंड होते हैं बढ़ जाते हैं। मतलब ये सर्वगुण संपन्न जो होता है ना, वही होता है। ये एक जैसा का है, मतलब ये हीरो की तरह होता है, एक सर्वगुण संपन्न, जैसे कि बहू होता है नया, वैसे ही। समझ में आया? तो अभी पढ़ते हैं कि तीसरा प्रॉपर्टी क्या है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है ना, कार्बन कैटिनेशन की वजह से। कैटिनेशन मतलब लॉन्ग चेन, ऐसा कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन बना सकता है और इसमें हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग चेन। वैसे ब्रांच चेन भी बना सकता है, ऐसे ब्रांच चेन भी बना सकता है। ठीक है, तो आपको ये ख्याल रखना है कि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसी नेचर की वजह से इसको बोलते हैं कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये इस तरह का बेहतरीन प्रॉपर्टी, इसके बारे में बहुत चर्चा होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है क्या है और इसका कंपाउंड कैसे बनता है, मैं डिटेल में अच्छे सबको समझाऊंगा। और धीरे से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस चीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ाइए, तो क्या होगा, मुँह में ज़्यादा अंदर आ पाऊँगा इसमें और आपको बहुत सारे टॉपिक ला के समझा सकूँगा। ठीक है, तो पढ़े थे आज हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है। कैटिनेशन तो मैंने बताया कैटिनेशन होता क्या है। आप पढ़ेंगे कैटिनेशन में, मतलब कैटिनेशन प्रॉपरली हम इसको बेहतरीन से समझेंगे कि कैटिनेशन एक्चुअली बोला किससे जाता है, किस चीज़ को कैटिनेशन हम बोलेंगे। ठीक है, मैंने बताया कि कार्बन क्या करता है, मल्टीपल चेन बनाता है। मल्टीपल चेन जैसे कि आपका मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन, ऐसे चेन बनाता है, जैसे कि आप चेन बनाया, इसको चेन बोलते हैं। ठीक है, चेन बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताता हूँ कि इसके कार्बन के हिसाब से नेमिंग होता है, नाम भी हम करण कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। जैसे कि बताता हूँ, इसका फॉर्मूला आप लिख लो, नाम कार्बन नेम, कार्बन नेम, कार्बन नेम, और उसका मतलब नेम क्या होता है। अगर कार्बन नंबर, ये होता है कार्बन नंबर, ये होता है उनका नेम। तो कार्बन नंबर के हिसाब से नेम होता है। जैसे कि 1 कार्बन हुआ तो नाम उसका होगा मीथ। ठीक है, 2 कार्बन होगा तो ईथ। ठीक है, और 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट। इस तरह से उनका सफिक्स नेम होता है। वैसे ही उनमें सिंगल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं आल्केन। क्या बोलते हैं? आल्केन। उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। और आल्कीन के लिए होता है
अल्किन देखो, अल्केन ANE, अल्कीन ENE साउंड होता है, इसके लिए होता है CnH2n। ये क्या होता है बताता हूँ। और उसके बाद आता है अल्काइन YNE, अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो ये जो एन लिखा होता है वो नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। सपोज मैं लिखता हूँ अल्केन के ग्रुप में 1 डालूंगा इसी कार्बन में, C1 तो H2 × 1 2 + 2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। C में 1 डालता हूँ C1 तो क्या, और इसमें 1 डालूंगा 2n + 2 2 × 1 + 2 मतलब CH4 तो हो गया CH4। CH4 क्या होता है दिखाता हूँ आपको। देखो C हुआ, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हमने पता था आपको, और H4 है, एक हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो 4 हाइड्रोजन बन गया। इसका नाम क्या हुआ, एक कार्बन है तो नाम क्या होगा मीथ। क्या नाम होगा मीथ, मीथ होगा। लेकिन ये कौन से ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का। कौन सा अल्केन, ये होता है ANE, इनका ये होता है सफिक्स नेम। क्या होता है सफिक्स नेम, तो क्या नाम होगा मीथेन होगा। क्या होगा मीथेन होगा। वैसे ही और बनाते हैं अल्किन का, जैसे मैं आपको बताता हूँ अल्किन के साथ। अल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, तो CnH2 मतलब अगर 1 डालूंगा इसमें, और पहले अच्छे से समझते थे अल्केन का क्या होता है, एक होने से हो गया मीथेन। अगर 2 होता तो देखो 2 कार्बन होता तो क्या होता C2H2 × 2 + 2 4 × 2 4 + 2 6 C2H6। देखो C2H6 होगा, जैसे कैसे 1 2 कार्बन, ये हो गया 1 2 3 और इसमें 1 2 3। हमेशा याद रखना चाहिए कि 3 ही बॉन्ड बना, 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं एक कार्बन। तो एक कार्बन का एक बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ बना दिया और तीनों हाइड्रोजन के साथ, ठीक हो गया 4 बॉन्ड। तो वैसे ये कार्बन भी 3 और 1 4 हो गया। तो कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है, यही आपको याद रखना है। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए, नोट बनाने के लिए। ठीक है, तो वैसे और देखेंगे कैसा हो सकता है, जैसे कि मीथेन हुआ, इथेन हुआ, वैसे ही इथेन मीथेन हुआ, इथेन हुआ। वैसे ही अगर हम और भी बनाएंगे बॉन्ड, जैसे कि आपका सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 कार्बन लिखता हूँ, 4 कार्बन लिखता हूँ, तो आपके हिसाब से ये कितना होगा, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3, ये हो गया 4, 1 2 है 1 3 1 4, 1 2 है 1 3 1 4। ठीक है, हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट। आप देख सकते हैं उसमें कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा ANE, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। तो समझ में आया आपको। अब देखते हैं क्या, किसका देखते हैं, इथेन का देखते हैं, मतलब अल्किन ग्रुप का देखते हैं। अल्किन ग्रुप का बताया था मैंने, अल्किन ग्रुप का होता है CnH2n, इसका नाम होता है अल्किन। अल्किन ग्रुप का इसका सफिक्स नेम होता है ENE। ठीक है, अभी देखते हैं। देखो अल्किन का अगर C1 लेता हूँ, C1 लेता, अल्किन का मतलब डबल बॉन्ड, मतलब याद रखना अल्किन का मतलब डबल बॉन्ड, मतलब एक कार्बन चेन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना ही है। वैसे अगर अल्काइन लिखता हूँ, अल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक कार्बन चेन में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड करेगा, उसके हिसाब से को लगाना है और अरेंज करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर CN लेता हूँ, एस कितना होगा 2 × 1 2 होगा, मतलब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। अच्छा, एक कार्बन का भी 2 हाइड्रोजन में एक साथ बॉन्ड करेगा, तो ये दोनों होगा क्या, नहीं होगा। कहाँ से लाएगा, और ये दोनों का ऐसे घूमेंगे, नहीं घूमेंगे ना, तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब मीथिन जो होता है, मतलब एक कार्बन से मीथ होना था और ENE लगना था। ठीक है, मीथिन होना था, जैसे मीथेन हुआ था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए और ENE होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, इसीलिए मीथिन एग्जिस्ट नहीं करता। मीथिन हमारा है ही नहीं, तो हम इथिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इथिन। जैसे मैं बताता हूँ इथिन बताता हूँ। मीथिन क्यों नहीं होता पता है आपको, याद रखना है इसको। इथिन क्यों होगा, देखो इथिन अगर मैं 2 डालता हूँ, इधर n की जगह 2 डालता हूँ, तो ये क्या होगा 2 × 2 4 हो जाएगा, मतलब C2H4 होगा। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, C2H4 मतलब 1 2 हो गया, 1 2 हो गया। तो इसका मतलब कार्बन तो मैंने बताया था कि 3 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो ये देखो 1 2 हो गया, 1 3 हुआ, इसका भी 1 2 1 3 हुआ, तो मैं इधर और एक बॉन्ड बना दूंगा, किसके साथ, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं इथिन, और इसको ग्रुप को बोलते हैं अल्किन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, अल्किन ग्रुप का होता है। समझ में आया आपको। वैसे ये और भी बना सकता है, समझ मैंने 4 कार्बन लिया, 4 कार्बन इसको डालूंगा, तो CnH2n का फॉर्मूला में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, C4H कितना होगा 8 होगा,
H8 होगा। तो मतलब इसके साथ मैं अरेंज करता हूँ। H8 मतलब 1 2 हो गया, फिर 1 2 हो गया, 4 हुआ, फिर 5, फिर 6, ठीक है। और क्या होगा देखो, 3 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। इसमें और एक डाल देता हूँ 3 3 2 5 तो 7 हो गया। इसका और 2 बचा, इसका 3 हो गया और एक बचा है, इसका 3 हो गया और एक बचा है। तो इसमें क्या करूँगा मैं इसका और एक इधर हाइड्रोजन बना दूंगा, हो जाएगा। लेकिन इसका 3 है तो इसका एक डबल बॉन्ड बना देता हूँ। तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हाइड्रोजन हो गया। अब अरेंज करना है कार्बन को। कार्बन का क्या कितना बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड। देखिए आपका ये कार्बन का 1 2 3 4 4 बॉन्ड हुआ, ये कार्बन का 1 2 3 4 4 बॉन्ड हुआ, ये कार्बन का 1 2 3 4 4 बॉन्ड हुआ। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इसमें नहीं होना चाहिए था। इसमें 4 बॉन्ड हुआ, इसमें 1 2 3 4 बॉन्ड हुआ, इसमें 3 1 4 बॉन्ड हुआ, इसमें 2 1 3 हुआ। तो इधर एक हाइड्रोजन बना देंगे, ठीक है। 3 4 3 2 5 3 8 हो गया, 8 हाइड्रोजन। और कार्बन का देखिए बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। तो इसे ही बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड 1 है तो ENE। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन ऐसे ही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और लॉन्ग चेन बना के ये कंप्लीट बना सकता है, मतलब इस प्रॉपर्टी से वजह से वो बहुत सारा ऐसा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जैसे आप अल्काइन का ग्रुप का भी देख सकते हैं उसको अरेंज करके, ठीक है। अल्काइन का ग्रुप का जैसे देखो ब्यूटेन हम बनाते हैं, जैसे कि प्रोपाइन बनाएंगे तो 1 2 3, ठीक है। तो प्रोपाइन का मतलब फॉर्मूला, अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। CnH2n-2 मतलब C अगर 3 है, मैं 3 डालता हूँ इधर, तो H कितना होगा, 2 × 3 -2, तो कितना होगा C3H6 -2 मतलब H4, C3H4 होगा। तो C3 है और H4 होना चाहिए। अल्काइन का ग्रुप है मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना ही है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड आंख बंद करके डाल दीजिए। तो ये कार्बन का हुआ 3 बॉन्ड हो गया, तो ये कितना बनाएगा और एक ही बनाएगा। ये कार्बन का देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड इसका हो गया, इसके साथ भी और बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये कार्बन एक बना चुका है और तीनों के साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका क्या नाम होगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है, PROPYN, प्रोपाइन, इसका नाम है प्रोपाइन। तो ऐसे ही बहुत सारा ऐसा बॉन्ड, मैंने तो आपको बुक के हिसाब से बताया इतना ही है, मतलब बहुत सारा है। अब आगे पढ़ेंगे, बड़े हायर क्लास में पढ़ेंगे तो इससे और भी पढ़ेंगे, इसका नामकरण भी चेंज होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हमारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये अगर अच्छा लगा, समझ में आएगा, इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे होमोलोगोसिस क्या होता है, एडिशनल प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिशनल रिएक्शन क्या होता है। मतलब और एक चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, जैसे कि अल्केन अल्काइन मैंने बताया था, अल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। तो उसके सारे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अल्कीन और अल्काइन के जितने भी कंपाउंड है, जैसे कि डबल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। दूसरे क्लास में हम पढ़ाएंगे कि क्या होता है ये सब चीज़ों का, मतलब पढ़ना क्यों इतना ज़रूरी है, ठीक है। एडिशनल रिएक्शन पढ़ाएंगे, और जैसे कि आपको बताया, और उसमें जो डिटर्जेंट का फॉर्मूला पढ़ाएंगे, डिटर्जेंट की क्या होता है वो सब पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में आप जरूर आइएगा, और इसको चीज़ को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।